करहल में चुनाव बड़ा दिलचस्प है। फूफा भतीजे की चुनावी जंग में कौन जीतेगा, क्या कहते हैं करहल के सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की महाभारत में करहल चुनावी धुरी का केंद्र बन गया है। यही वजह है कि जहां बीजेपी इस सीट पर सेंध लगाने की हर कोशिश में है, तो सपा इस पर जीत के सिलसिले को तोड़ना चाहती। कभी मुलायम सिंह की कर्मभूमि रही करहल, अब अखिलेश की साख का सवाल है। जिस परिवारवाद को लेकर बीजेपी सपा पर हावी रहती है, आखिर में सपा के सामने उनके ही रिश्तेदार को दंगल में उतार दिया है। करहल सीट से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप उम्मीदवार है। तेज प्रताप करहल के कोने कोने में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अनुजेश मैनपुरी से कमल खिलने के दावा कर रहे हैं। आखिर करहल सीट सपा की सबसे सेफ सीट क्यों रहती है, इसके लिए आपको वहां का जातीय समीकरण जानना जरूरी है। दरअसल इस सीट पर यादव वोटर की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर है, जो कि सपा का सॉलिड वोट बैंक माना जाता है। दूसरे नम शाक्य जाति के लोग आते हैं, जिनकी तादाद करीब 50,000 है। करहल सीट पर 30,000 ठाकुर वोट है, जबकि 20,000 ब्राह्मण मतदाता है। वहीं एसएससी वोटर की तादाद भी करीब 60,000 है। अलावा 25,000 मुस्लिम वोटर भी सपा के लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। दोनों ही प्रत्याशी एक ही वर्ग से हैं, यादव वर्ग से हैं। यादव बड़ा असमंजस में है। ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा, लेकिन करहल विधानसभा पूरी तरह से फंसा हुआ इलेक्शन है। ना तो ये कह सकते हैं कि सपा आसानी से इसे निकाल सकती है, और ना ये कह सकते हैं कि बीजेपी यहां आसानी से जीत जाएगी। उपचुनाव की जंग में करहल हाई प्रोफाइल सीट है। फूफा और भतीजे आमने सामने हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। ऐसे में अगर यादव वोट बैंक में सेंध लगती है, तो सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इस सीट पर आज भी बड़ी तादाद में लोग मुलायम सिंह के नाम वोट देते हैं। जो वोट है वो परंपरागत वोटर है समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि अनुजेश प्रताप सिंह एवं उनका परिवार बहुत समय से समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, तो अगर उन्होंने थोड़ा भी डेंट लगा दिया तो ये सीट को जीता जा सकता है। बहरहाल करहल सीट पर सपा का जलवा बरकरार रहता है या फिर बीजेपी इस पर ब्रेक लगाती है, ये तो 23 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। लेकिन सियासी अखाड़े में रिश्तेदारों की फाइट ने मैनपुरी पूरी का माहौल जरूर टाइट कर दिया है।